यूँ एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़ कर जाता है उसके लिए टेम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। रिश्तों की गर्माहट और परिवार के संस्कारों पर सवाल खड़ा करती एक ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद हर किसी की आंखें नम हो जाएं। एक पिता जिसने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन जब उसी पिता को अपनी बेटियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अकेला रह गया। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम से सामने आई इस घटना ने इंसानियत और रिश्तों दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वृद्धाश्रम में रह रही एक बुजुर्ग का निधन हो गया। उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची। ऐसे में वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। सर्जिकल एक अंतिम संस्कार किया गया। कहीं ना कहीं समाज को भी एक आईना दिखाने का मामला है कि जिसके लिए दिन रात दौड़ होती है, उन्हीं बच्चों के लिए समय नहीं। बिल्कुल है। क्या करें? कल ये एक अपने वृद्धाश्रम है सोनीपत में, सोनीपत हमारे गली में आनंद जी चला रहे हैं। वहाँ दोनों ये मियाँ बीबी रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी, इनकी मिसेज की, और इनकी 3 बेटियां हैं। तो इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो उसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार ये की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यूँ एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़ कर जाता है उसके लिए टेम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ये आश्रम, ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। ये तो चलो ये संस्थाएं हैं, चलो इनमें इनका ठिकाना है, अगर ये ना होते ये तो इंसान भी ऐसे घूम। महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रतन गुप्ता कभी एक सफल कपड़ा व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई, जिनमें से 2 टीचर बनी। उम्र ढलने के साथ परिस्थितियां बदलीं और करीब 1.5 साल पहले वो अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। कुछ समय बाद पत्नी का निधन हो गया और शिवचरण गुप्ता अकेले रह गए। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद के मुताबिक करीब 20 दिन पहले शिवचरण गुप्ता की तबीयत बिगड़ने पर उनकी तीनों बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को इसकी जानकारी दी गई। इसके बावजूद कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। आखिरकार बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखा। किस तरह की? उनका नाम था शिवचरण राम रतन गुप्ता और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे। क्या करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे, बॉम्बे में कोई अच्छा ठाडा बहुत था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। बच्चे कितने? बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। क्या करती हैं? बड़ी लड़की नेपाल में टीचर है और उससे छोटी आजमगढ़ में है यूपी में, और सबसे छोटी बॉम्बे में। तीनों टीचर हैं? नहीं ये तो नहीं पता तीनों टीचर हैं, मतलब 2 जरूर है टीचर। आपने बताया नहीं उनको कि आपके पिताजी? नहीं बताया। देखिए मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी,
उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें। ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है, या हर परिवार की अपनी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती? सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।